सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी 1993 के नारे को दोहराए जाने पर कहा कि जब जब अनुसूचित जात और आदिवासी एकजुट हुए हैं, बीजेपी का सुपाड़ा साफ हुआ है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि उनकी पार्टी निकाय चुनाव मजबूती से लड़ेगी। उन्होंने दावा किया है कि निकाय चुनाव के परिणाम सपा के पक्ष में ही आएंगे। उन्होंने कहा है कि देश और प्रदेश की सरकारों की महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था को लेकर विफलताएं सामने आई हैं। केंद्र और प्रदेश सरकार ने आरक्षण खत्म करने का अपराध किया है। उन्होंने बीजेपी को लेकर कहा कि 2024 बीजेपी की विदाई का चुनाव होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आजमगढ़ और कौशांबी में जनसभाएं और दलित सम्मेलन के सवाल पर स्वामी प्रसाद मौर्य चुटकी लेते हुए कहा कि अगर अमित शाह भोले बिसरे यूपी में आ गए हैं तो उससे चिंतित होने की कोई बात नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी के अनुसूचित जात के सम्मेलन पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि बीजेपी को सम्मेलन से पहले अनुसूचित जात के लोगों को यह जवाब देना होगा कि उनका क्या अपराध था कि आरक्षण उन्होंने खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा देकर सभी के विश्वास का गला घोट दिया है। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने 1993 के नारे को दोहराए जाने पर कहा है कि जब जब अनुसूचित जात और आदिवासी एकजुट होकर बीजेपी का सुफड़ा साफ हुआ है। उन्होंने कहा कि यही निकाय चुनाव 2024 में भी होने जा रहा है। 2024 बीजेपी की विदाई का चुनाव होगा। वही बीजेपी नेताओं के सभी 80 सीटों पर जीत की दावे लेकर कहा है कि अगर कोई नेता ऐसा कर रहा है तो वह सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग की बात कर रहा है। 2024 से पहले अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है, इसलिए बीजेपी को इसका श्रेय नहीं लेना चाहिए। वही उमेश पाल शूटआउट कांड में नामजद माफिया अतीक अहमद को सपा द्वारा पोषित पल्लवित किए जाने के आरोपों पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि यह दुर्भाग्य है कि अभी तक आरोपियों को बीजेपी सरकार नहीं पकड़ पाई है। पुलिस और दूसरी जांच एजेंसियां हवा में तीर चला रही है। यह सरकार की असफलता है। उमेश पाल जैसे जघन्य हत्याकांड के आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त में ना हो, यह सरकार के लिए विचार करने का सवाल है कि सरकार की मशीनरी कहां पर फेल हो रही है।